देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर बनने जा रहा है जैन हिंदुस्तान आपके लिए। ब्रेकिंग न्यूज राजस्थान और बीकानेर के लिए गौरव का विषय है। जल्द ही सोशल साइट्स के बाद, अखबार के बाद आपके लिए सैटेलाइट चैनल के रूप में जल्द ही हम शुरू करने जा रहे हैं खबरों का जखीरा। आपके लिए जुड़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। खबरों का धमाका, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की खबरें सैटेलाइट चैनल के माध्यम से जल्द ही शुरू कर रहे हैं आपके लिए जैन हिंदुस्तान। नमस्कार, अभी हम आए जिनेश्वर युग परिषद का कार्यालय में आए, जहाँ पहली बीकानेर में जितने भी संस्थाएं, जैन समाज की संस्थाएं हैं, उन समाज का किसी का भी कार्यालय नहीं। जिनेश्वर युग परिषद ने एक बहुत बड़ा कामयाबी का काम किया है और समग्र समाज को जोड़ करके रखा है। जिनेश्वर युग परिषद में जो समग्र जैन समाज के लोग जुड़े हुए हैं, आए देखो महाराज साहब श्री से हम बातचीत करेंगे। पहले हमें एक छोटा सा दृश्य देखा था आपको जिनेश्वर युग परिषद का। महाराज साहब के वक्तव्य के बाद में हम मंगलिक का भी कार्यक्रम रहेगा। पूज्य महाराज साहब श्री से बात करें। महाराज साहब श्री, जो जिनेश्वर युग परिषद का जो कार्यालय खुला है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छी बात है धर्म के लिए, क्योंकि ये संस्था ऐसी है इसमें सब लोग जुड़े हैं। जी। यहाँ पर एकता का प्रतीक दिखता है। जैसे कि इंसान के अलग अलग मार्गों में जाता है, तो वो अलग अलग मार्ग में नहीं जा करके एक ही संस्था में आकर एकजुट बनने चाहिए। जी। और ये संस्था को क्या संदेश देना चाहते हैं? एकता का प्रतीक। एकता का प्रतीक तो बहुत अच्छा आपने दिया है। और क्या कार्य करना चाहिए ताकि क्या और जैन समाज मजबूत बने? ज़्यादा से ज़्यादा साधु संतों की व्यावच करना, संघ समाज में एकता बना करके रखना। जी। हर जगह अपनी आप कहते हैं कि कहीं पीछे नहीं, हर जगह आगे ही रहना। कोई चाहे कुछ भी कहे, हम जैन हैं, हम खट्टर गज के खरे हैं, इसलिए हमको एक बन के रहना है। महाराज साहब ने बहुत बड़ी बात, हम खट्टर गज के खरे हम जैन हैं, इसका प्रतीक रखने का है। आइए बातचीत करते हैं मंत्री जी, मनीष जी। जो महाराज साहब श्री आप ये पहली बार इस कार्यालय में पधारे, आप क्या कहना चाहते हैं? महाराज साहब ने कार्यालय में पधार कर यहाँ बदले किए जी। मैं बहुत ज्ञापन करता हूँ महाराज साहब को जी। और आशीर्वाद आपका शुरू से मिलता रहा है जी। और गत लगभग 4-5 माह से महाराज साहब के संपर्क में है जी। और महाराज साहब का लगातार जो आशीर्वाद मिलता रहा है जी, उसकी वजह से ये सब संपन्न हो पाए हैं। जो कार्यक्रम हो पाए हैं वो सब उसी कारण संपन्न हो पाए हैं। हमारे अध्यक्ष जिनेश्वर युग परिषद के अध्यक्ष संदीप जी मिश्र से आप क्या कहना चाहते हैं? महाराज साहब का यहाँ चातुर्मास का आज प्रवेश है और प्रवेश से पूर्व हमारे ऑफिस में जिनेश्वर कार्यालय में महाराज के चरण पड़े हैं और हम सौभाग्य की बात है। और हमारा ये जो संस्था है जी, आगे भी इसी तरह धार्मिक गतिविधियाँ करती रहे और महाराज श्री का आशीर्वाद रहे। और चौमासे के अंदर हम लोग यही अपील करना चाहते हैं कि सब मिलजुल कर चौमासा को भव्य रूप उसका दे रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मांगलिक महाराज साहब की श्री संकेत संबंधन पार्षद
वाडी पादार्थ कंदे कंदे महाराष्ट्र तरुषजी या दोघो प्रधान जनदत्त सूर्य योगो प्रधान दिनचर्या सूर्य योगो प्रधान जन कुशल सूर्य योगो प्रधान दिनचर्या सूर्य ओम ह्रीं श्री आरम श्री सुंदर गुरुमा नमो नमः ओम ह्रीं श्री आरम श्री सुंदर गुरुमा नमो नमः ओम ह्रीं श्री आरम श्री सुंदर गुरुमा नमो नमः उपसर्ग क्षमन्ति छिद्यन्ते विघ्नवलय मन प्रसन्न कामनेति पूज्यमाने जनेश्वरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वफलनिधारणं प्रदानं सर्वधर्माणां चंदन की दो चोटियां दुश्मन के दो हाथ केसर भरियो बात को पूजो बीकानेर का घोघा गेट है, घोघा गेट में जो प्रवेश द्वार बीकानेर
हवेली का शहर बीकानेर का ढाका चौक है। यहाँ पे भी कुछ ही देर में महाराज साहब श्री का प्रवेश हो रहा है और ढाका चौक में जो है प्रवेश यात्रा जो है अभी होगी। यहाँ पे जो हमारे अध्यक्ष श्री महावीर सिंह जी खजांची है, खजांची साहब जो आज का नगर प्रवेश हो रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं? बस आज अपने चौमासा का प्रथम प्रवेश है महाराज साहब जी जी जी, इसके खजांची परिवार की 2 लड़के भी साथ में जी, तो उनके द्वारा ये प्रवेश का भव्य आयोजन किया गया जी। यहाँ से बड़े बड़े मोहल्ले के अंदर जैन मोहल्ले में बात निकल कर जी सीधे अपने जी 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 धर्मसभा होगी बस जी। वहाँ सर आप क्या कहना चाहते हैं? आज सुगंधी महाराज का उपासना की तरफ से हत्यागच्छे जैन छात्री मंडल का भव्य प्रवेश आज सुगंधी महाराज के उपासन हो रहा है और ऐतिहासिक प्रवेश की तरह ये प्रवेश हो रहा है। आइए हम उसकी झलके दिखाते, तस्वीरें दिखाते पूरी प्रवेश की। ऐतिहासिक चौक, ढाका का ऐतिहासिक चौक जहाँ पे महाराज साहब श्री का प्रवेश किया जा रहा है, बहुत धूमधाम से।
न्यूज में पूरा आने दीजिए तो धीरे धीरे बात तो जाओ में जाओ और जहाँ देखो कहीं जो है नाम है दस्ती यार छोड़ दी गाड़ी हम तमाशा तमाशा चलावानी अच्छा बाकी सब रोका दी थी बैठे 4 मिनट घड़ा खड़ी करता हो अलबेली हवेलियों का शहर बीकानेर, अलबेले सेठ बीकानेर के। क्या नारायण जमा क्या के बाले बालिका जो है वो गुरुवंदन करवा रहे हैं। सभी महाराज साहब पास पे विराजमान हो जाए। Oh
जी महात्मा निकला स्वामी वंदे ओम स्वामी जावे निश्चय मथरे वंदामि प्रभु आज्ञा में जीवन गुरु आज्ञा में हर्षण भक्ति का मौसम है चरणों में समर्पण करते जीवन अर्पण का मौसम है मुक्ति पूरी ले जाओ गुरु हाथ में हाथ पकड़ ओ गुरुवर मारा ओ गुरुवर प्यारा ओ गुरुवर मारा वंदन करूं मैं मुट्ठियों के पाठ से इच्छा करना संगी सा भगवन अबुद्धियों में अभितर देवश्यम कामे देवश्यम चमकेची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे विघ्न वेया वच्चे आलावे सालावे उच्चासणे समासणे अंतर्भाषाय उमरी भाषाय चमकेची माझा विनय परिज्ञान सुमपा वैरंवा तुपे जाणो अहम न जानामि तस्मिच्छामि दूरम् इच्छामि वायना चमचा पड़ी चमचा पड़ी उसे अंतिम चाका से दिलो वायना पड़ी तो चमचा पड़ी उसे अंतिम चाका से दिलो वायना प्रसाद नमो लोहे ससाहुण ऐसो पंचनमोत्तारो सब भाव परासर मंगलानं च सर्वेसे प्रथमं हवनं अर्हन्तो भगवन्तो इन्द्रमहिता सिद्धश्च श्रीते स्थिता आचार्य जिन शासनोन्नतिकरा पूज्योपाध्यायिका श्री सिद्धान्त सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रया राधिका पञ्चैति परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु मङ्गलम् कुर्वन्तु मङ्गलम्। सभी हेलो महाराज साहब लंबा विहार करके आज बीकानेर में नगर प्रवेश हुआ और नगर प्रवेश में भी लगभग काफी घूम के लगभग 2 घंटे घूम के अपने उपासना में पहुंचे हैं और आज चिंतामणि आदिनाथ दादा की ध्वजा का कार्यक्रम भी है। तो जो भी वक्ता आगे आने वाले हैं उन सभी से अनुरोध है कि शॉर्ट में और शीघ्रता से अपना स्वागत उद्बोधन या गीत प्रस्तुत करें। सर्व बीकानेर नगरना भाव जाग्या परम पूज्य साध्वीजी भगवंतरो सुंदर प्रवेश होनालो है पूरो समाज जोर जोर सु तैयारी में लगोड़ो है पर आज कर रही नवी पीढ़ी ने देखो कई करे समझ ही कोनी आवे। हाँ आ रही चौकी है गट्टू ओ गट्टू सीधे तू जल्दी आ कितना टाइम लगा गए हे भगवान। अरे तू इतनी काहे चीखे है आजा एक धमाकेदार रील बनावा लाखों व्यूज आवेला तने ठाम होने की आजा बारे बीकानेर नगर में मारा सारो प्रवेश है आपा सकला ने बड़े चाल नो है मेरा सा तो आ गए सी ट्रेंडिंग रील तो आज ही बढ़सी आगे बात हुई मैं तो ट्रेंडिंग रील ही सोचता रहा मैं तो देखो प्रिंटर भी सोच लियो और लागे मारा सा एक फोटो और तोड़ता लाग सी अरे मारा सारे प्रवेश में चाल लो या फोटो खिंचवाने ऐसा नया सूट भी पहन लियो मेरा शर्ट मैंने एक सी फोन नहीं अरे चाल तो लिया है अरे बता थोड़ी थी अरे भाई प्रवेश में तो बड़ी भीड़ सी और गर्मी भी बड़ी लाग सी आप सकता एक काम करा मारा सारा
फोन पे दर्शन कर ले सा छोरा छोरी तीनों तेई भगवान नु पहला टुट्टियों रो नाम लेवे अरे ओ थारो जो दिन बर्बाद करे अच्छा कौन की हां हां बेई थे समझ गए नी अरे दादी सा एक बात पूछो थार लोग सु थारो मोबाइल गिर जावे जने थाने कितनी चिंता हुए और थारो धर्म छूट जावे तो थाने कई मन में भी आवे और बरसात भी जाए है पियरे पास जाओ तब कल बुद्धि हसी अरे दादी साहब दो बरसा काई घर है अरे दादी साहब देखई तो महाराज करो टाबरिया ते बीमार पड़ो जने ते किरे थने जाओ तने भूख लगे जने ते कठे जाओ बियाई अपने अच्छे संस्कार और आत्मा रे ज्ञान वास्ते महाराज लगने जानो है वीआईपी कोनी बीएसपी है दादी साहब ओबीएसपी का यू है वेरी सपोर्टल पर्सन दादी साहब सपोर्टल कोनी स्पिरिचुअल पर्सन अरे अरे बेई शाम टू शाम अरे दादी साहब शाम टू शाम बेई सेम टू सेम अरे बेई थे समझ गया नी अरे साहब में ढोल नगाड़ा की आवाज आवे हाल भी बे टाबर का सगड़ा मोबाइल में ही लागोड़ा है अबे आपा देखा कि वे मारा सारे जासी भी या कौन जावे चालो सगला पूरी से चालो रास्ता आ गया हेड पहला मैंने सेल्फी तो लेना है और कैप्शन डाल फील्स स्पिरिचुअल अरे बावड़ी पहले मारा सारे दर्शन तो करने स्टोरी तो पांच ही डाल दिए अरे बेटा स्टोरी लगावण पुण्य कोनी मिले गुरु री वाणी सुनने से पुण्य मिले एक बात पूछो थारे लोग सु मोबाइल खराब कोनी पर मन में लागे थे मोबाइल ले को भी चलाओ मोबाइल में चलावे हाँ दादी साहब मेरा साधु सगला सुख सुविधा छोड़ दिया ऐशोआराम भी छोड़ दिया और हमेशा मुस्कुराता रहे और आपका सगला ने देखो छोटी छोटी बातें पे भी गुस्सा होता रहना हीरो मतलब है मोबाइल में सुख नहीं मेरा ऐसा है खाने चार धन करने सुख मिले हाँ बेटा दादी साहब पहली बार समझ आयो कि असली सुख रियल लाइफ में होती है रियल लाइफ में अबे टाबर यारे मन में बदलाव आई क्यों है सभी बियाने इंतजार कोनी बल्कि बियानी सीख रो इंतजार है आज हमारे बीकानेर में साध्वी जी रो प्रवेश कोनी हुई हो बल्कि आज त्याग संयम और अहिंसा आपने द्वारा आई है जिको आपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देसी दादी साहब आज पता चलो कि मेरा सारो प्रवेश रील कोनी बल्कि फील करी थे हाँ बेटा रील तो अपरो जीवन बिगाड़ देवे और अपरी फीलिंग या अपरो जीवन सवार देवे हाँ दादी साहब आज समझ आयो कि रील और रियल में कई अंतर हुए हाँ बेटा दादी साहब आज तो मैं रोज धर्म करसूं और मोबाइल में काम और धर्म में ज्यादा टाइम देसूं और बेफालतू गुस्सा करना भी छोड़ देसूं हाँ आज तो मैं भी मोबाइल में काम और माला में ज्यादा अपने राखसूं आज तो मैं भी रोज महाराज रे जासूं और जॉब रिमोट ऑफ कर देसूं आज
શું मैं भी 100% ધર્મ કરશું ताकि મને भी 100% पुण्य मिले। हाँ दादी साहब, आज से मैं भी रोज धर्म करती हूँ। आज तो ऐसा क्या मैं वाणी के जीवन में अपना सा धर्म से जुड़सा और प्रार्थना करसा और गुरु की आज्ञा ने पालन करसा और आपा सगला ये चार महाव का पूरा पूरा लाभ लेता। बीकानेर नगरना भाव जाग्या परम पूज्य साध्वीजी भगवंतरो सुंदर प्रवेश होनालो है। पूरो समाज जोर जोर सु तैयारी में लगोड़ो है। पर आजकल की नवी पीढ़ी ने देखो कई करे समझ ही कोनी आवे। हाँ आ रही जोखी है गट्टू ओ गट्टू सीधे तू जल्दी आ कितना टाइम लगा गए हे भगवान। अरे तू इतनी काहे चीखे है आजा एक धमाकेदार रील बनावा लाखों व्यूज आवेला तने ठाम होने की आजा बारे बीकानेर नगर के मारा सारो प्रवेश है आपा सकला ने बड़े जान लो है मेरा सा तो आ गए सी ट्रेंडिंग रील तो आज ही बढ़सी आगे बात हुई मैं तो ट्रेंडिंग रील ही सोचता रहा मैं तो देखो फिल्टर भी सोच लियो और लागे मारा सा एक फोटो और तोड़ता लाग अरे मारा सारे प्रवेश में चालो या फोटो खिंचवाने ऐसा नया सूट भी पहन लियो मेरा शक्ल मैंने देख सी फोन नहीं सोना है अरे चाल तो लिया है अरे बताओ थोड़ी सी। अरे भाई प्रवेश में तो बड़ी भीड़ सी और गर्मी भी बड़ी लागसी आप सकता एक काम करा मारा सारा फोन पे दर्शन कर ले सा नहीं नहीं मुश्किल चल हाथ में लड़ी कोटी लगू मेरा तो मेरा सर चला मैंने देखी कोटी दादी साहब सीतारो टाबरिया सीतारो अरे थार लोगों ने ठाक होने की अपर नगर में महाराज रो प्रवेश है आए दादी साहब ए लोग इको मोड़ो करसो जने महाराज रो प्रवेश नहीं पखाड़ जसी अरे दादी साहब मैं सगला भी पिया काटने कर रिया आज कहना छोरा छोरी दिनू तेई भगवान नु पहला टुट्टियों रो नाम लेवे अरे ओ थारो जो दिन बर्बाद तो रहे अच्छा कौन की हाँ हाँ बेई बेई थे समझ गए नहीं अरे दादी साहब एक बात पूछूं थार लोग कसो थारो मोबाइल गिर जावे जने थाने कितनी चिंता हुए और थारो धर्म छूट जावे तो थाने का हिम्मत नहीं आवे दादी साहब हालो धर्म पे मन नहीं होती सही बोलो अब बार साथ भी जाए है पियारे पास जाओ तब कल बुद्धि हसी अरे दादी साहब दो दरअसल काई घर है अरे दादी साहब देखो ये तो महाराज करो टाबरिया ते बीमार पड़ो जने थकी रे थने जाओ तने भूख लगे जने थे कट्ठे जाओ बिया ही अपन अच्छे संस्कार और आत्मा रे ज्ञान वास्ते महाराज लगने जानो है वीआईपी कोनी वीएसपी है दादी साहब ओवीएसपी का यू है वेरी सपोर्टल पर्सन दादी साहब सपोर्टल कोनी स्पिरिचुअल पर्सन अरे अरे बेई बेई शाम टू शाम अरे दादी साहब शाम टू शाम बेई सेम टू सेम अरे अरे बेई बेई थे समझ गया नहीं अरे साहब में ढोल नगाड़ा की आवाज आवे हाल भी वे टाबर का सगड़ा मोबाइल में ही लागोड़ा है। अबे आपा देखा कि वे मारा सारे जासी भी या कौन जावे चालो चालो सगला पूरी से चालो रास्ता आ गया हेड पहला मैंने सेल्फी तो लेना है और कैप्शन डाल फील्स स्पिरिचुअल अरे बावड़ी पहले मारा
बेटा स्टोरी गमन पुण्य कोनी मिले गुरु री वाणी सुनने सु पुण्य मिले एक बात पूछो थानु गसु मोबाइल खराब कोनी पर मन ने लागे थे मोबाइल ले को भी चलाओ मोबाइल ने चलावे हाँ दादी साहब हमारा साधु सगला सुख सुविधा छोड़ दिया ऐशो आराम भी छोड़ दिया पर हमेशा मुस्कुराता रहे और आपका सगला ने देखो छोटी छोटी बातें पे भी गुस्सा होता रहना हीरो मतलब है मोबाइल में सुख नहीं हमारा सारे खाने चार धन करने सुख मिले हाँ बेटा दादी साहब पहली बार समझ आयो कि असली सुख रियल लाइफ में वो रियल लाइफ में है अबे तापर यारे मन में बदलाव आई क्यों है सभी बियाने इंतजार कोनी बल्कि बियानी सीख रो इंतजार है आज हमारे बीकानेर में साध्वी जी रो प्रवेश कोनी हुई हो बल्कि आज त्याग संयम और अहिंसा आपने द्वारा आई है जिको आपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देसी दादी साहब आज पता चलो कि हमारा सारो प्रवेश रील कोनी बल्कि फील करी थे हाँ बेटा रील तो अपरो जीवन बिगाड़ देवे और अपरी फीलिंग या अपरो जीवन सवार देवे हाँ दादी साहब आज समझ आयो कि रील और रियल में कई अंतर हुए हाँ बेटा दादी साहब आज तो मैं रोज धर्म करसूं और मोबाइल में कम और धर्म में ज्यादा टाइम देसूं और बेफालतू गुस्सा करना भी छोड़ देसूं हाँ आज तो मैं भी मोबाइल में कम और माला में ज्यादा अपना राखसूं आज तो मैं भी रोज मराज रे जासूं और जॉब रिमोट कर देसूं आज तो मैं भी 100% धर्म करसूं ताकि मंदिर भी 100% पुण्य मिले हाँ दादी साहब आज तो मैं भी रोज धर्म करसूं जीवन में अपना धर्म से जुड़सा और गुरु की आज्ञा के पालन करसा और आपा सगला ये चार मास का पूरा लाभ लेता चिंतन में हो तुम मन में हो तुम जीवन में हो तुम गुरुवर में स्पर्श से तेरे स्वर्णिम हो गए जीवन के सभी ये दिन में मैं क्या मानूं इससे आशीष આજે તને મને સહુના ડોલાય છે આજે રોમે રોમે રાજી પોસડાય છે આજે નગરી આખી હરખાય છે જેના દર્શન કાજીને હાથે સિરાયા છે તે પધારે છે જેના દર્શન કાજીને હાથે સિરાયા છે તે પધારે છે સ્વાગતમ Jamayo
की ओर से कामली बौराने के था, उन दोनों को एक ही साथ कंबाइन किया जा रहा है। अब गुरु पूजा और कामली बौराना संघ की ओर से दोनों एक ही चढ़ावे में है। 15,115 रुपए। चारों दादा गुरुदेव के चरणों में मेरा वंदन, सभी आचार्य भगवंतों के चरणों में मेरा वंदन। पाठ की ज्वाला में जो स्वयं को कुंदन बनाते हैं, संयम की राह पर चलकर जग को राह दिखाते हैं। धन्य है हमारा जीवन, धन्य है ये शुभ अवसर, धन्य है हमारा जीवन, धन्य है ये शुभ अवसर, जब पूज्य गुरुवर्या हमारे गांव पधारे हैं, हमारे गांव पधारे हैं। आज का यह दिन हमारे बीकानेर की पावन धरा के लिए अत्यंत सौभाग्य और आनंद का दिन है। मरुधरा की इस पावन भूमि पर पूज्य साध्वी जी महाराज साहब के चरण स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके पावन आगमन से मानो संपूर्ण बीकानेर धर्म, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से आलोकित हो उठा है। जिन वाणी की गूंज उठी है, जिन वाणी की गूंज उठी है, महक उठा ये पावन धाम, के आगमन से सिद्ध हुए सब मंगल काम। ज्ञान वाटिका बनी आज और भी अति खास, आपकी पावन निश्रा में जागे भक्ति का विश्वास, जागे भक्ति का विश्वास। आज हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमें आप श्री के दर्शन वंदन करने का, आप श्री के अमृतमय प्रवचन सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। आज के समय में जब हर कोई भौतिक उपलब्धियों की दौड़ में दौड़ रहा है, तब चातुर्मास के 4 महीने गुरुओं का सानिध्य हमें ये याद करवाता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मा की शुद्धि, सदाचार और संयम है, ना कि भौतिक उपलब्धियां। आजकल विशेष रूप से हम युवाओं का दायित्व है कि आधुनिकता के साथ साथ अपने धर्म और संस्कारों को भी सहज कर रखें। यही हमारे गुरुवरों के प्रति सच्ची श्रद्धा होगी। अंत में बस यही कहना चाहूँगा, धन से नहीं धर्म से जीवन महान बनता है, धन से नहीं धर्म से जीवन महान बनता है, संयम से ही हर इंसान का सम्मान बनता है। गुरु का सानिध्य जिस जीवन को मिल जाता है, गुरु का सानिध्य जिस जीवन को मिल जाता है, वही जीवन सच में धन्य और कल्याणमय बन जाता है, कल्याणमय बन जाता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मेरे वचनों द्वारा कोई भी त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। सबका स्वामी तू अंतर्यामी, सबका स्वामी तू ही तो है जग का नाथ। अंतर्यामी अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में प्रणाम। अरे मुड़ा भाई, अरे तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में प्रणाम।
चरणों में शीश नमाने नगरी हिलाई है। आपको क्या करना है? सिर्फ ताले हाथ ऊपर नहीं करना, ताले बजाने। गुरु के स्वागतम, गुरु के स्वागतम, एसपी सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस गुरुवर स्वागतम, गुरुवर स्वागतम, गुरुवर स्वागतम, गुरुवर स्वागतम। देखो चातुर्मास की आई आई बामन घड़िया, देखो चातुर्मास की गजादान की लहराने आए गुरु राज की, गजादान की लहराने आए गुरु राज की। बाजे ढोल नगाड़े गूंज रही शहनाई साज जी, बाजे ढोल नगाड़े गूंज रही शहनाई साज की, गजादान की लहराने आए गुरु राज की, गजादान की लहराने आए गुरु राज की। आजम सारे का करके उजाला, आगम सारे का करके आला, गुरुवर लाखों जन का जीवन सवारा, गुरुवर लाखों जन का जीवन सवारा। कर लो नतमस्तक हो गुरुवर के चरणे प्रणाम जी, कर लो नतमस्तक हो गुरुवर के चरणे प्रणाम जी, गजादान की लहराने आए गुरु राज की, गजादान की लहराने आए गुरु राज की। अक्षर श्रीफल से हम चौक पुराए, अक्षर श्रीफल से हम चौक पुराए, हीरे मोतियों से गुरु को बधाए, हीरे मोतियों से गुरु को बधाए। हम सबके मस्तक पे प्यारे गुरुवर रखना हाथ जी, सारा श्री सतरंग शायद आकर तरफ कलाम जी, गजादान की लहराने आए गुरु राज की, गजादान की लहराने आए गुरु राज की। आई आई बामन घड़िया देखो चातुर्मास की, आई आई बामन घड़िया देखो चातुर्मास की, गजादान की लहराने आए गुरु राज की, गजादान की लहराने आए गुरु राज की। चारों दादा गुरुदेवों के चरणों में कोटिशः नमन। सुगन जी महाराज के उपाश्रय में विराजित क्षमा कल्याणक जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः नमन। खतर कच्छाधिपति एवं समस्त आचार्य भगवंतों के चरणों में कोटिशः नमन। तन में व्याधि मन में समाधि 20वीं सदी की महान साध्वी परम पूज्या श्री विचक्षण श्री जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः नमन। जिनके रोम रोम में संयम की सुवास है, जिनके रोम रोम में संयम की सुवास है, जिनके शब्दों में माँ सरस्वती का निवास है, जिनके शब्दों में माँ सरस्वती का निवास है, जिनके शब्दों में माँ सरस्वती का निवास है, ऐसे परम पूज्या नवोदित गुड़ा मालानी उच्चारिका
श्री मांगलिक प्रदात्री परम पूज्य गुरु माँ श्री के चरणों में कोटिशः नमन। गुरु समर्पिता प्रवचन प्रभाविका परम पूज्य श्री सिद्धांजना श्री जी महाराज के चरणों में कोटिशः नमन। विराजित सभी चारित्रात्माओं के चरणों में कोटिशः नमन नमन नमन। उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, आज का हमारा क्या प्रसंग है? मंगल प्रवेश। किस बात का मंगल प्रवेश? चातुर्मासिक मंगल प्रवेश। यह मंगल किस लिए? केवल चातुर्मास क्या साधु संतों का है? नहीं, साधु संतों का नहीं, अपितु श्रावक श्राविकाओं का है। भगवान ने हमें 4 स्तंभ दिए। वह 4 स्तंभ कौन से? यहाँ सब टैलेंटेड है, किसी को बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो साधु साध्वी श्रावक और श्राविका, यह 4 हमारे स्तंभ है। इन स्तंभ को खड़ा परमात्मा ने शासन की स्थापना करके इन 4 स्तंभ को खड़ा कर दिया है। और इस 4 स्तंभ को खड़ा करने के बाद यह जिम्मेदारी किसकी होती है? चतुर्विध संघ की होती है। इस चतुर्विध संघ में साधु संत भी आते हैं और श्रावक श्राविका भी आते हैं। साधु संतों का आपने मंगल प्रवेश कराया। गौड़ी पार्श्वनाथ जी मंदिर से विहार करवाते करवाते पूरे बीकानेर के हर कोने से, हर गली से सुगंध जी उपासना तो कब का आ जाता, लेकिन हमारे मनीष भाई और यहाँ सुगंध जी महाराज के ट्रस्टी श्री महावीर चंद्र ने कौन सा रूट लिया कि एक एक गली महाराज सेठ जी कोई छूट न जाए। आप देखते रहिए, बस यहाँ जहाँ जहाँ आपकी गवलियाँ हो रही है वहाँ वहाँ हमारे जैनों के घर है महाराज सेठ जी। शायद यही आपका अनुमान होगा, हमारा तो यही अनुमान रहा। गर्मी थी ना भाभी, इसलिए आधा ही रखा, आधा छोड़ दिया। मनीष भाई ऐसा फरमा रहे हैं कि गर्मी थी इसलिए आधा ही रखा, तो आधा ये प्रवचन सभा होने के बाद आधा बाकी है। आप सभी तैयार रहना। तो हम चल रहे थे मंगल प्रवेश पे। मंगल प्रवेश आपने बड़े ही धूमधाम से कराया, बड़े ही उल्लास पूर्वक आपने गीतिका के माध्यम से, स्तवन के माध्यम से, स्वागत गीत के माध्यम से सभी का मंगल प्रवेश करवाया। और एक नाटिका भी प्रस्तुत की गई, वह बीकानेर वासियों के, बीकानेर की लैंग्वेज के हिसाब से, है ना? क्योंकि हम, मेरे तो फिर भी सुनी हुई है बीकानेर की लैंग्वेज, लेकिन हमारे महाराज साहिब जी के यह लैंग्वेज नहीं सुनी हुई है। महाराज साहिब जी सोच रहे थे क्या भाषा बोल रहे हैं। अभी वैसे तो 10 दिन से हम यही विचरण कर रहे हैं, तो महाराज साहिब जी को थोड़ा थोड़ा तो अनुमान हो गया है कि यहाँ की लैंग्वेज किस टाइप की है। मारवाड़ी है, फिर भी बीकानेर की लैंग्वेज थोड़ी। मैंने महाराज सेठ जी को बोला, महाराज सेठ जी यहाँ छऊ बोलेंगे और नऊ बोलेंगे, आप सोचना मत छऊ और नऊ क्या होता है। छऊ को 6 बोलना है, नऊ को 9 बोलना है। आप अनुमान पहले से लगा लेना। थोड़ा तो हिंट मैंने दे दिया है, आगे तो मुझे भी मालूम नहीं है, ज्यादा मैं यहाँ नहीं रही, थोड़ा थोड़ा हिंट देते गई। चातुर्मास प्रवेश आपने कराया। हमारे यहाँ वर्षा काल के अंदर 3 चातुर्मास आते हैं। वह कौन से आते हैं? सभी की लैंग्वेज में बोले तो ग्रीष्म ऋतु का चातुर्मास, उष्ण काल का चातुर्मास और वर्षा काल का चातुर्मास। गर्मी के दिनों में गर्मी ना पड़े तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, और
सर्दी के दिनों में सर्दी ज़्यादा नहीं पड़े तो भी कोई बात नहीं, कोई हानि नहीं होगी। लेकिन वर्षा काल के अंदर अगर वर्षा न हो तो, अगर इस वर्षा काल के अंदर बरसात नहीं होगी, बादलों की गर्जना नहीं होगी, इंद्र भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, तो आज हम सबकी और साथ ही साथ पशु पक्षियों की क्या हालत होगी। इसीलिए साधु संतों ने कहा है कि जब भी प्रवेश होता है या होने वाला होता है तो इंद्र महाराज पहले ही प्रसन्न हो जाते हैं, नहीं तो प्रवेश के बाद प्रसन्न होना ही पड़ता है, क्योंकि बादलों की गर्जना बाहर चालू है, बादल मंडराए हुए हैं, वह कब बरसे पता नहीं। ये प्रोग्राम का राह देख रहे हैं कि कब प्रोग्राम पूरा होए, कब वह अपनी माया बिखेरे। कल भी ऐसा ही हुआ, पूरे नगर के अंदर इंद्र भगवान ने छांटने किए थे। यह किस लिए? इस मंगल प्रवेश के लिए, इस शुद्धिकरण के लिए यह मंगल प्रवेश किया गया। इस चातुर्मास के अंदर दो चीज महत्वपूर्ण होती है, वह किस किस की? प्रथम आता है पानी की और द्वितीय में आता है वाणी की। अगर पानी नहीं आएगा तो बरसात नहीं होगी, और बरसात नहीं होगी तो इंद्र भगवान कैसे प्रसन्न होंगे। और चातुर्मास में अगर वाणी सुनने को नहीं मिली तो जो साधु संत स्थिरवास है या जो साधु संत प्रवेश कर चुके हैं, उनकी वाणी का श्रवण श्रावक श्राविकाओं तक नहीं पहुंचा तो वह किस प्रकार श्रद्धालु क्या यह रह पाएगा? जब तक वह श्रद्धालु जिन वाणी का श्रवण नहीं करेगा तब तक उसकी प्यास क्या बुझेगी। जिस प्रकार पानी तन की प्यास बुझाता है, उसी प्रकार जिन वाणी मन की प्यास बुझाता है, वैसे ही हम सभी को भी मन की प्यास बुझानी है, क्योंकि तन की प्यास बुझाने के लिए तो इंद्र देवता है, उन्हें प्रसन्न करना है। वह किस प्रकार करना है? जब हम चातुर्मास काल में तप जप ध्यान स्वाध्याय करेंगे, अपने पुण्य का प्रबल होगा, अपना पुण्य होगा, तो वह इंद्र महाराज भी तो बोले, महर्षि जी बीकानेर में बारिश वगैरह नहीं आती है, बीकानेर में बारिश बहुत कम आती है महर्षि, बहुत गर्मी होती है, शायद यहाँ तक आए कहीं इतनी गर्मी नहीं होगी जितनी गर्मी बीकानेर में है। आप समझ जाइए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बीकानेर में है, अब क्यों है वो हम सबको तप जप के कारण इंद्र भगवान को प्रसन्न करना है कि वह भी धरती पे आ जाए। और जो ये गर्मी है, सभी कहते हैं सुगन जी महाराज का उपाश्रय में आप सब कैसे रह पाएंगे महाराज साहब? क्यों? आज तक महाराज साहब कोई रहे नहीं यहाँ पे, किसी ने चातुर्मास किया नहीं यहाँ पर, सभी ने किया नहीं यहाँ चातुर्मास। जैसे वह वो रहे वैसे हम भी रहेंगे। बोले महाराज जी महावीर भवन में रुकेंगे या सुगन जी महाराज के उपाश्रय में रुकेंगे? तो महाराज जी ने यही फरमाया कि जिस प्रकार अध्यक्ष में महावीर जनता ने जिस प्रकार व्यवस्था की है और जिस प्रकार ट्रस्ट मंडल ने हम सभी की व्यवस्था की है, हम सभी को यहाँ बुलाया है, साधु संतों को विनती करके मनीष भाई, महावीर जनता, जो भी और ट्रस्टीगण है, सभी ने विनती से यहाँ बुलाया है, तो व्यवस्था वो ही करेंगे। और यहाँ जिनेश्वर मंडल वाले, केयुग मंडल वाले और विचक्षण महिला मंडल वाले और भी कोई मंडल होगा, वह मैं नहीं जानती, वह सब है ना यहाँ पर। सभी जिस प्रकार आप अपने घर में
इन 4 दीवारों के अंदर रहते हैं ना, उसी प्रकार हम भी रह लेंगे, है ना। बस फर्क इतना है कि आप एसी और पंखे में रहेंगे, इस सुदर्शन चक्र के नीचे रहेंगे। हम कोशिश यही करेंगे कि ये सुदर्शन चक्र हमारे नीचे ना हो। फिर तो परमात्मा की मर्जी, अगर कोई आके यहाँ कर दे कि महाराज साहब बहुत गर्मी है, इसको तो चलाना अति आवश्यक है, क्योंकि आगे भी जो साधु संत यहाँ पे आए उनकी बहुत तबीयत खराब हो गई थी, हॉस्पिटल नहीं जाना पड़े, इसलिए महाराज साहब जी आपसे नम्र निवेदन है, इसका उपयोग कर लीजिए। उसके आगे तो हम भी, क्योंकि हमारी बागडोर श्रावक श्राविकाओं को सौंप दी है, तो इसके आगे हम कुछ कर सकते हैं। आप चालू देख के ये मत सोचना कि महाराज साहब जी भी पंखे के नीचे बैठे हैं, है ना, क्योंकि हम तो कर नहीं सकते। अब कोई साधु संत आके वहां कोई आके बैठ जाए तो हमें तो वहां जाके धर्म लाभ देना पड़ेगा। अगर धर्म लाभ वहां जाके नहीं दिया तो क्या कहोगे आप? सही है कि महाराज साहब जी तो बोलते ही नहीं है ना, आप अपनी लैंग्वेज के हिसाब से जो कुछ भी, लेकिन आप इस सुदर्शन चक्र को सोच के कुछ ऐसा मत सोचना, क्योंकि ये आप सबके श्री संघ की व्यवस्था रखी हुई है कि आप लोग भी 1 घंटा धर्म आराधना इस गर्मी के अंदर जिनवाणी का श्रवण निष्कंटक सुन सको, इसके लिए आप लोगों के लिए इन ट्रस्ट गणों ने आप लोगों के लिए इस सुगन जी महाराज को उपाश्रय को कुछ नवीन बनाया गया है, जो आप लोग भी काफी समय से आके देख रहे होंगे कि कितना चेंज है। मैं भी देख रही हूँ चेंज हो गया है। आप लोग तो हर साल आते हो, इसलिए आप लोग साल से देख रहे होंगे, नहीं देख रहे? अच्छा, हाँ, देरासर ऊपर ही, इसलिए रोज ही देखते हैं। ज्ञान वाटिका भी है, लेकिन जो नहीं आ रहे थे, जो कह रहे थे कि इतना अंधेरा है महाराज साहब जी, कैसे रहेंगे आप? नहीं, अंधेरे के लिए भी उन्होंने उजास के लिए कुछ और भी इंतजाम ट्रस्ट गणों ने कर दिया है, वह भी बहुत सुंदर तरीके से किया है। आप सभी को, जो भी यहाँ की व्यवस्था संभाल रहे हैं और जो भी यहाँ की व्यवस्था संभालने वाले हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे चलते हैं हम चातुर्मास प्रवेश। यह चातुर्मास प्रवेश 8 महीने के भ्रमण के करते करते यह 4 महीने का चातुर्मास काल 28 जुलाई चातुर्मासिक 14 चातुर्मास लगने वाला है। क्या आप सभी ने इस चातुर्मास के लिए तैयारी कर ली है? तन से कर ली है, लेकिन मन से अभी करनी बाकी है। अपना जो भी कार्य है वह कार्य स्थगित कर लेना, क्योंकि हमने भी इस 4 महीने के चातुर्मास के लिए 8 महीने का भ्रमण जो हमारा था, वह भ्रमण हमने इतिश्री कर दिया है 4 महीने के लिए। तो आप भी अपने इस कार्य के लिए, इस जो भी आप कार्य कर रहे थे, उसके अलावा जो भी आप कार्य कर रहे हो, उस कार्य को 4 महीने के लिए क्या करना है? स्थगित करना है, इतिश्री करना है। क्यों? क्योंकि हमें परमात्मा वाणी का श्रवण करना है। जिन वाणी का श्रवण करना है, हमें कुछ नया सीखना है और हमें कुछ नया सिखाना है। वह किस प्रकार सिखा पाओगे? जब आप लोग यहाँ इकट्ठे होंगे, जब आप लोगों को हम देखेंगे, तब हमें भी कुछ 2 शब्द बोलने का मौका मिलेगा। महाराज साहिब जी ने कह के भेजा था, चित्त लेहांजना जी, आप अपने गांव में जा रहे हैं और आपको प्रवचन करना है। मैंने महाराज साहिब जी से यही फरमाया, महाराज साहिब जी, मैंने तो कभी प्रवचन किया नहीं है, आशीर्वाद आप वहां से भिजवा देना, पाठ पे मैं बैठ जाऊंगी। बोलना क्या है आप बुलवा देना, जो आप बुलवाएंगे वह मैं
बोल दूंगी आप चाबी भर देना, जब तक चाबी भरी हुई रहेगी तब तक मैं बोलती रहूंगी। और ये चाबी मुझे घड़ी की तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि मनीष भाई ने सभी के लिए टाइम की पाबंदी रखी थी, तो मुझे भी इस पाबंदी के अंदर, इस दायरे के अंदर अंदर ही रहना पड़ेगा। आज अगर मैं ये दायरा क्रॉस कर गई तो कल प्रवचन होगा तो कहेंगे महाराज सर जी तो इतना लंबा लंबा प्रवचन देते हैं, कौन बैठेगा इस प्रवचन में। तो अंत में यही कहना चाहूंगी, दीर्घ अवधि के बाद फिर आया चातुर्मास, आओ तपबल से रचे एक नया इतिहास। दर्शन प्रवचन प्रबोधन सेवा और सत्कार, पदरज लेकर भक्ति से व्यक्त करे विश्वास, व्यक्त करे विश्वास। चातुर्मास ये हमारी यूनिवर्सिटी होगी और जिनवाणी हमारी क्लास होगी, प्रवचन श्रोता हमारे क्लासमेट होंगे और प्रवचन हॉल हमारी यूनिवर्सिटी की स्कूल होगी और गुरु महाराज हमारे क्या होंगे, टीचर्स होंगे और नवतक तो हमारे क्या होंगे, प्रैक्टिकल्स होंगे। और हमें क्या प्राप्त करना है, यहाँ पर परसेंटेज प्राप्त करना है। इस परसेंटेज को हमें किस प्रकार प्राप्त करना है ये आप सभी को सोचना है। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वीतराग वाणी के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो त्रिविधि त्रिविधि इच्छामि। बचपन से जिनकी तस्वीर मस्तिष्क में है, ऐसे चारों दादा धाम प्रेम का विचक्षण श्री जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मात्र दादा सूर्यनाथ श्री जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अग्र विराजित मुक्तांजलि श्री जी महाराज साहब आदि घाना 5 के चरणों में कोटि कोटि वंदन। चातुर्मास प्रवेश हुआ, चातुर्मास मेरा आपका हम सभी का हुआ है। जिस प्रकार चाहे किसान बारिश के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता, वैसे 4 महीने चातुर्मास के वाणी श्रवण करके हम भी अपना जीवन धन्य बना सकते हैं। बारिश को मैं काल मुंबई से ले आया, 4 लाइन भजन गीत। मुक्तांजना श्री जी तुम्हारे शरणे आए हैं, हमें ज्ञान दो गुरुवर्या, बड़ी आस लगाए गुरुवर्या। मुक्तांजना श्री तुम्हारे शरणे आए हैं, हमें ज्ञान दो गुरुवर्या, बड़ी आस लगाए हैं। बचपन से धर्म ज्ञान की राहों पे चले हो, लगता है और ध्यान के सांचे में ढले हो। बचपन से धर्म ज्ञान की राहों पे चले हो, लगता है और ध्यान के सांचे में ढले हो। कैसे जीवन होगा सफल यही जानने आए हैं, हमें ज्ञान दो गुरुवर्या, बड़ी आस लगाए। तप ज्ञान से देते हो आप ज्ञान, सबको अपना मान के
अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना अनुमोदना करते हैं बारंबार। धर्मेंद्र जी मेहता, इंदौर से। पंच परमेष्टि को नमस्कार। पाठ पर विराजित सभी साथी वृंद को मेरा नमन वंदन। बड़ा ही पुण्य आपका प्रबल है बीकानेर वासियों का कि जो आपको ऐसे सदगुरु का चातुर्मास मिला। सचमुच जो चातुर्मास आपको मिला है यह बहुत ही अच्छा और सरल साध्वी जी जिनका चातुर्मास आपको मिला है, जिनमें संघ को, समाज को, सबको साथ में लेकर चलने की क्षमता है, ऐसे साध्वी। किंतु यह चातुर्मास हमें बहुत ही सहजता से मिला, क्योंकि परम पूज्य महत्रा पर विभूषिता विनीता श्री जी महाराज साहब वहां विराजमान थे और सुरंजना श्री जी महाराज साहब की अस्वस्थता के कारण वो भी विनीता श्री जी महाराज साहब से मिलना चाहते थे, परंतु न तो विनीता श्री जी महाराज साहब उनसे मिल पाए, न सुरंजना श्री जी महाराज साहब उनसे मिल पाए। किंतु हमने जब सुरंजना श्री जी महाराज साहब को विनती की तो महाराज साहब ने 4 साथी जी महाराज को उनकी सेवा के लिए हमारे यहाँ चातुर्मास के लिए भेजा। यह उनकी बहुत बड़ी उपकार था। और साध्वी जी महाराज और सबका यह कहना था कि हमने तो कभी इतना लंबा ब्याह किया ही नहीं, क्योंकि हम तो मालवा क्षेत्र में कभी गए नहीं और ना हमने कभी मालवा देखा और ना वहाँ के लोग हमारे परिचित हैं। तो हमने महाराज साहब से यही कहा था कि महाराज साहब जब निकलेंगे तभी तो परिचय होगा, नहीं तो कहाँ से होगा। किंतु जब महाराज साहब अजमेर क्रॉस करके भीलवाड़ा तक पहुंचे और भीलवाड़ा से महाराज साहब के जो चातुर्मास की विनतियों की लगातार लाइन लगी, वो महाराज साहब जानते हैं कि मालवा ने इनको कितना प्रेम और स्नेह दिया। अब मैं विनती करूंगा परम पूज्य सौम्यनाथ सिंह जी महाराज साहब से। परम पूज्य बीकानेर के जो दीक्षा के समय हमें वासुदेव प्रदान करने वाले ऐसे क्षमा कल्याण जी महाराज साहब के चरणों में भावभीनी वंदना। परम पूज्य खरतर गच्छाधिपति एवं समस्त आचार्य भगवंतों के चरणों में कोटि नमन। परम पूज्य धन्य व्याधि मन में समाधि भारत को लीला प्रवर्तनी महोदय श्री विचक्षण श्री जी महाराज साहब के चरणों में शत नमन। परम पूज्य मातृ हृदया मेरे जीवन रथ के सारथी ऐसी मेरी गुरु माँ के चरणों में कोटि नमन। परम पूज्य गुरु समर्पिता ज्येष्ठ भगिनी जो आज विचक्षण धाम में विराजित है, ऐसे श्री सिद्धांत श्री जी महाराज साहब के चरणों में शत नमन। पाठ पर विराजित ज्येष्ठ भगिनी एवं चारित्र आत्माओं के चरणों में शत नमन। धर्म प्रेमी भाइयों और बंधुओं, आज का दिव्य भास्कर कुछ नया संदेश लेकर उदित हुआ है। वैसे तो आपको चित्त निरंजन जी जो आपके बीकानेर या नागौर के हैं, उन्होंने सब कुछ बता दिया कि प्रवेश क्या होता है और चातुर्मास क्या होता है। जो संदेश लेकर उदित हुआ वो संदेश है ज्ञान का, ध्यान का, स्वाध्याय का, तप का, जप का, प्रभु भक्ति का, सामायिक का, प्रतिक्रमण का। ऐसे इन सब योगों से हमें जुड़ना है। ये संदेश लेकर कुछ हमें नई बातें बताने जा रहा है। इसमें से आपको कौन सा पसंद आया? तप, जप, ध्यान, ज्ञान, संयम, उपासना, कुछ तो पसंद आया ना? कुछ तो इसमें से कुछ तो पसंद करोगे ना आप? जब हम मॉल में जाते हैं
या शॉप में जाते हैं या डी मार्ट में जाते हैं, तो घर से जाते हैं उसमें हम दिमाग में सेट करके जाते हैं कि हमें वहाँ से कुछ लाना है, और वहाँ पर मॉल में तो A to Z तक हमें वो सामग्री मिल ही जाती है, कहीं घूमना नहीं पड़ता है। ये हम सेट करके जाते हैं कि हमें ये वैरायटी ये आइटम लाने हैं, सेट करके जाते हैं ना भाई, मैंने सेट करके जाती है ना, उसमें से जो पसंद आया है या सेट कर वो लाया है, लेकिन जाने के बाद में कुछ और नई वैरायटी है, उसमें से हम पसंद करते हैं और नया लेके आते हैं। तो हमारा ये मॉल जिनशान रूपी मॉल, अभी तो हम एड ही बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एड बता रहे हैं। अभी आपका एडमिशन बाकी है, फिर एग्जाम बाकी है, और उसके बाद रिजल्ट बाकी है, सब बाकी है। खाली हम ऐड दे रहे हैं, उसमें से आपको कुछ पसंद करना है वो अभी पसंद कर लो। लेकिन आप क्या सोच रहे होंगे कि कल करेंगे, कल के भरोसे रहते ना, कोई भी चीज लानी हम कल के भरोसे रहते हैं, कोई हमें कुछ लाना है या कहीं बाहर जाना है हम कल के भरोसे रहते हैं, नहीं रहते हैं। कल के भरोसे कहाँ रहते हैं, आज हमें जाना है तो जाना ही है, वो तो फिक्स है। लेकिन हम धर्म की जगह पर क्या कहते हैं, कल करेंगे, और कल के भरोसे रहते हैं। काल करे सो, शास्त्रकार में यही कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो, सब पंडित है यहाँ पर। तो वैसे हमने यहाँ का माहौल देखा ना, तो वास्तव में लगता है कि यहाँ पर बीकानेर की नगरी, महापुरुषों की नगरी, वीरों की नगरी, जहाँ दादा गुरुदेव के ऐसे ऐसे चमत्कार हमारे मनीष भाई से सुने, तो हमें वास्तव में आश्चर्य होता है कि हमारा पुण्य तो है, लेकिन आप लोगों का पुण्य है जो आप लोगों ने यहाँ पर जन्म लिया। हम कहाँ चल रहे थे, हम कहाँ चल रहे थे, एडमिशन कर रहे थे, ऐसे ध्यान से सुन रहे हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अगर आज नहीं करेगा हमें पछताना पड़ेगा। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जिनको पछताना पड़ा। उद्यान पालक बधाई देने आया है, महाराज की जय हो, महाराज की विजय हो। मैं आपको बधाई देने आया हूँ, काहे की बधाई देने आया है महाराज? उद्यान के अंदर हमारे राजर्षि, हमारे पिता यानी कि आपके पिता ऋषभ देव उस उद्यान के अंदर पधारे हैं। मैं आपको बधाई देने आया हूँ। बधाई सुनकर बाहुबली पुलकित हो गए, रोम रोम नाचने लगा, अंग अंग स्फुरित होने लगा। मेरे दादा आए, मेरे पिता आए, आपके भी सबके अंदर रोम रोम पुलकित हुआ ना। क्योंकि हमारे गांव में कौन आए हैं, कौन आए हैं? हमारे साहब आए हैं, गुरु बढ़िया आए हैं, क्योंकि हमें जिनवाणी का श्रवण करना है, श्रवण करना है ना। जो आज इतने सब मुंडे में दिख रहे हैं ना, जो चेहरे में दिख रहे हैं ना, वो भी हमें कल तो दिखेंगे ना, दिखेंगे ना, पक्का वादा है। दवा दिया 2 महीने बाद हाँ बोल दिया, 2 महीने बाद नहीं बोल दिया। बाहुबली का अंग अंग रोम में पुलकित हो गया, और जितने भी अलंकार पहने होते, उनके आभूषण पहने होते, उस उद्यान पालक को उसकी 7 पीढ़ी तक वो चले, इतना उसको क्या दे दिया, आभूषण दे दिए, गाँव सजा दिया है। क्योंकि मुझे अभी जाना नहीं है, लेकिन शाम हो चुकी है, अभी मैं नहीं जा सकता। सुबह होते ही मैं जाऊंगा, प्रभु के दर्शन करने जाऊंगा, प्रभु को वंदन करने जाऊंगा, और ठाट बाट के साथ मैं प्रभु को वंदन करने जाऊंगा। पूरी तक्षशिला नगरी शोभायमान कर दी है, सजा दी है, मंगल गीत गान की पूरी तैयारी है, जैसे कि आप सभी ने गाए हैं। मधुर धुन सुनने दो, संगठन की वीणा बजने दो, संगठन की वीणा बजने दो, मोरे मधुर मधुर धुन सुनने दो, संगठन की
सौम्यान्या सिंह जी महाराज साहब के सांसारिक भाई हैं सुरेश भाई मनोज सिंधरी सूरत से। सुरेश भाई मनोज, महेश जी मनोज मुंबई से, गौतम जी मनोज सिंधरी सूरत, मनोज जी सल्ला खजांची, गौतम जी खजांची बालाघाट से बता रहे हैं, आप भी आगे बता रहे हैं। 31,131 रुपए। बोलो सा 31,131 रुपए। ले जाएंगे दिल वाले अशोक जी मंडोगरा मुक्ताजना सिंह जी के संसारी भाई हैं, परम पूज्य मुक्ताजना सिंह जी। नरेश जी मंडोगरा परम पूज्य मुक्ताजना सिंह जी महाराज साहब के भतीजे हैं और केयू सूरत के अध्यक्ष हैं। नरेश जी मंडोगरा। नरेश जी मंडोगरा। शांति जजी साहब खजांची नागौर संघ से। प्यार की दो बूंद मांगी तूने सागर दे दिया जिसके काबिल नहीं। आकाश जी लूनिया। आकाश जी लूनिया साहब बोलो साहब। जय जयकार पवन भाई बोथरा। पवन भाई बोथरा 12 से 15 से 15। संजय भाई संगलेचा सियाणी से। संजय भाई संगलेचा। राजू भाई औस्तवाल गुड़ा मलानी। सुनील जी बोथरा दिल्ली से। सुनील जी बोथरा दिल्ली से। जय जयकार। और कोई नाम मेरे लेने से रह गया हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप कृपया आगे बढ़ा रहे हैं और संघ की ओर से बहुमान श्री गुरु पूजा और कामली भवन का चल रहा है। 31,131 रुपए। आदेश कर रहा हूँ 31,131 रुपए एक बार। 31,131 रुपया। 31,131 रुपया एक बार। आदेश कर रहा हूँ साहब, आप महाराज साहब का प्रवचन डबल है इसमें। 35,135 एक बार। 35,135 दो बार। 35,135 ढाई बार। 35,135 पूरी तीन बार। 35,135 35,135 रुपए दो बार। 35,135 रुपए। 51,151 रुपए। 51,151 रुपए एक बार। 51,151 दो बार। 51,151 रुपए ढाई बार। 51,151 पूरी तीन बार। आदेश कर रहा हूँ साहब 3 बार। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। सुनील कुमार जी अनीता जी बोथरा परिवार दिल्ली वालों ने लाभ लिया है, बहुत बहुत अनुमोदन। आप आगे बढ़ा रहे। चातुर्मास के अंदर 84-14 से ही विशेष कानक जी तब महाराज साहब की निश्रा में प्रारंभ होगा। विशेष कानक तब के अंदर 20 उपवास करने की व्यवस्था महावीर भवन में संघ की ओर से रखी गई है। शीघ्रातिशीघ्र आप तपस्या के अंदर अपना नाम लिखवाएं। 20 कानक जी तब जिसकी आराधना करके तीर्थंकर चातुर्मास के दौरान और चातुर्मासिक 14 से ही
ये तब प्रारंभ करना है। और 14 से प्रारंभ करने से एक उपवास का तो डिस्काउंट आपको वैसे ही मिल गया, 14 का उपवास वैसे भी करते तो एक उपवास का डिस्काउंट मिल गया। तो उस दिन 400 उपवास एक साथ सामूहिक करवाए जाएंगे और संपूर्ण वीर स्थानक जी ओली की आराधना एक दिन में करवाई जाएगी। जो भी इस तप से जुड़ेंगे उन्हें संपूर्ण 400 उपवास वाली ओली करने का लाभ एक दिन में मिलेगा। तो अपनी भावना सबसे पहले वीर स्थानक जी तप करने में जो 20 दिन का है 20 उपवास का उसमें लिखवाएं, और जिनकी क्षमता वो करने की नहीं है 20 उपवास, वो अंतिम उपवास के दिन तो अवश्य 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 उससे जुड़े। 400 काफी बोलाना। और गुरु पूजा के लिए वासनशिप है आगे, आप गुरु पूजा करें। अनंतानंद परमात्मा भी गुरु के चरणों में वंदन। जन्म से जन्म बनाने वाले चारों दादा गुरुदेव के चरणों में वंदन। परम पूज्य घातक दशाधिपति आचार्य भगवान श्री जी मणिग्रुप सुरेश्वर जी महाराज, समस्त आचार्य भगवानों के चरणों में शिक्षक वंदन। तन्मय वैद्य महिला समाधि भारत कोकिला समन्वय शादी का चारों दादा धाम पावन प्रेरिका परम पूज्य प्रवर्तनी महोदय श्री विचक्षण श्री महाराज के चरणों में वंदन। सौम्य मूर्ति विचक्षण मणि मां मंगलित प्रदात्री मम जीवन उद्धारिका मम गुरुमा के चरणों में मम गुरु भगिना प्रवचन प्रभाविका गुरु समर्पिता परम पूज्य सिद्धांजना श्री जी महाराज के चरणों में धर्म प्रेमी बंधुओं, माता एवं बहनों, क्योंकि जो बोलना था वो तो सब आप लोगों ने सुन लिया कि हो चुका है। और मंगल प्रवेश के बाद में क्या होता है? सर्व मंगल, मंगल प्रवेश और सर्व मंगल, यानी कि अपने यहाँ दो प्रसंग हो गए। मेन बात तो ये हो गई, नहीं तो पब्लिक बैठी रहती, क्योंकि अपने यहाँ चिंतामणि आदिनाथ परमात्मा की ध्वजा का दिन भी है, तो वो भी पहले परमात्मा है, तो ध्वजा का कार्यक्रम निकलना बहुत जरूरी है। वहाँ पर मुझे भी पहुँचना है, लेकिन इस सभा को एकदम छोड़ के नहीं जा सकते, तो दो मार्शल को वहाँ पर भेज दिया है। तो कहने का मतलब ये है, संत तो संसार को संभालने आते हैं, संत तो संसार को संभालने आते हैं, गर्त में गिरता पाँव उसे संभालने आते हैं, गर्त में गिरता पाँव उसे संभालने आते हैं। कहते हैं कि इस शरीर रूपी गाड़ी के द्वारा ये शरीर चल रहा है, लेकिन कहते हैं कि इस आँख के द्वारा इस रास्ते पर जाना है इंसान को, उस रास्ते की ओर वो आगे बढ़ती है। लेकिन ये शरीर अनाज रूपी पेट्रोल के द्वारा चलती है, ये अनाज रूपी पेट्रोल के द्वारा चलती है, इस गाड़ी को चला रहे हैं। लेकिन इस गाड़ी को चलाते चलाते 8 महीने अपने बीत चुके। अब कौन सा टाइम आ चुका है? मैं बहुत कम टाइम होगी, क्योंकि अपने पास में टाइम नहीं है, क्योंकि अपन इस शरीर को सजाते आ रहे। किससे? अंगूठी, चैन, ब्रासलेट, क्या क्या चीज होती है, आभूषण कितने प्रकार के होते हैं, वो सब आभूषणों से अपने शरीर को सजाते जा रहे हैं। लेकिन वो टाइम अब आ चुका है जिस परमात्मा ने कहा है कि जिस चीज को सजाना है, किसको सजाना है? अपने इस आत्मा को सजाना है। इस आत्मा को सजाने का अवसर आ चुका है, तो इस आत्मा को सजाने के लिए अपन को क्या हो जाना है? सजग हो जाना है। इस आत्मा को सजाने के लिए कहते हैं कि इस हॉस्पिटल का, आत्मा रूपी जो हॉस्पिटल है, उसका आज उद्घाटन हो चुका है। उस उद्घाटन के अंदर आप सब लोग पधार चुके हैं, लेकिन कहते हैं क्रोध का कैंसर, मान का मलेरिया, माया की टीवी और मोह का माइग्रेन, इन सब का इलाज कहाँ पर होता है? इसी ओपीडी के अंदर होता है। लेकिन उस ओपीडी के अंदर यदि अपन एडमिशन लेंगे तो उसका इलाज हो जाएगा, और यदि इस ओपीडी के अंदर अपने एडमिशन नहीं लिया है तो इसका इलाज होना संभव
नहीं है तो इसी ओपीडी के अंदर अपन को क्या करना है, एडमिशन लेना है और एडमिशन लेकर के अपना इस क्रोध का कैंसर, मान का मलेरिया, माया की टीबी और मान का माइग्रेन, इन सब का क्या करना है, इलाज करना है। इस इलाज को करने के लिए अपन यहाँ तक आ चुके हैं। आज ये मंगल प्रवेश भी हो चुका है। इस मंगल प्रवेश के जरिए कहते हैं कि अपन को यहाँ पर क्या क्या प्रोग्राम रखने से आज प्रवेश हो चुका है। कल का दिन खाली, मनीष भाई, कल का दिन खाली और परसों का दिन गुरु माँ का दीक्षा दिन। कल का दिन गुरु माँ का दीक्षा दिन है। उस दिन भी अपना प्रवचन सामायिक और सामायिक के अंदर और क्या रखा है, वदामना, गुरु वदामना रखा गया है। तो सब भाई बहन सबको ठीक 9:15 बजे यहाँ पर पहुँच जाना है और इसी प्रांगण में यानी सुगंध जी उपासना के प्रांगण के अंदर अपना ये प्रोग्राम रखा है। और फिर परसों ने पहले रोज 11 के दिन गुरु वदामना परसों है, गुरु वदामना परसों यानी कि 24 तारीख का, 24 तारीख को गुरु वदामना ठीक 9:15 से 10:15 बजे। और फिर 25 तारीख का अपने यहाँ पर दादा जिनगत गुरुदेव की क्या है, पुण्यतिथि। तो गुरुदेव की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में अपन ने यहाँ पर क्या रखा है, गुरुदेव की पूजा। दादा गुरुदेव की पूजा कहाँ रखना है, यहीं पर। तो इसी प्रांगण में रखी गई है। तो आप सबको टाइम क्या, सुबह का 9 बजे का टाइम, ठीक सुबह 9 बजे चालू हो जाएगी। आप सबको टाइम पर पधारना है ताकि वो समय पर पूरी हो चुके। तो ये अपना, और उसके बाद में चातुर्मास के अंदर 20 स्थानक होली का प्रोग्राम रखा है कि 1 दिन उपवास और 1 दिन व्यासना, यानी कि 40 दिन का तप होता है। अपने पर्वती राज पर्युषण से 2 दिन पहले उसका पालना हो जाएगा, इसलिए ऐसा तप रखा है। और पर्युषण के अंदर सामूहिक 28 सब छोटे बड़े जितने भी है सबको सामूहिक 28 करनी है। कम से कम यहाँ बीकानेर के अंदर 108 28 तो होनी चाहिए, क्योंकि 28 करना तो बहुत सरल है। हमारे गुरु माँ तो क्या करवाते थे, हर चातुर्मास के अंदर सिद्धि तप फिक्स था। सिद्धि तप के बिना तो चातुर्मास ही नहीं। तो ये बीकानेर है तो यहाँ पे तो सिद्धि तप होना चाहिए, क्योंकि ये किसकी भूमि है, बड़े बड़े महापुरुषों की अवतरण भूमि है। अवतरण भूमि है। यहाँ तो बहुत बड़े बड़े अपने ही खतरगंज के बड़े बड़े सुख सागर जी महाराज, क्षमा कल्याण जी महाराज, देवचंद्र जी महाराज, सबकी ये भूमि, पवित्र भूमि। और इस भूमि पर ये चातुर्मास और इस भूमि पर ही आप लोगों का अवतरण हुआ है। तो अपन को क्या करना है, इस भूमि का, इस बीकानेर नगरी का नाम रोशन करना। आप करोगे तो हमारा कुछ नहीं, ये क्या कहेंगे, बीकानेर वालों ने किया। तो अपन सबको मिलकर के क्या करना है, इस चातुर्मास के अंदर कहते हैं कि आप भले कितने दिन होते, 120 दिन नहीं दे सकते हो, कम से कम बस हम इतना ही आपसे मांगते हैं, केवल 5 दिन दे दो। कितने, केवल 5 दिन, इससे ज्यादा नहीं मांगते। दोगे ना, केवल 5 दिन दोगे ना? हाँ तो बोलो, सब बोलो। 5 दिन देने में क्या लगता है, 5 दिन यानी 120 घंटे। बस 1 घंटा रोज का मिल जाएगा तो काफी है, और तो क्या चाहिए। क्योंकि अपन ने यहाँ पर आत्मा की हॉस्पिटल के अंदर प्रवेश कर लिया है। प्रवेश करने के बाद में घबराना नहीं चाहिए। घबराता कौन है, जो कमजोर होता है वही घबराता है। अपन कमजोर नहीं है, खड़तर गज के शेर। कौन है, खड़तर गज के शेर है, कम है, कमजोर नहीं। इसलिए पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़ते जाना है। तो इस चातुर्मास को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, सार्थक करना है, वो सब आप लोगों के हाथ में है। हम तो केवल कहते हैं कि हम पहली बार ही आए हैं बीकानेर। हमको सब पूछ रहे मार साहब आप कितनी बार यहाँ पधारे, हम लोग बोलते हैं हम तो पहली बार आए, हम किसी को नहीं जानते यहाँ। हाँ जानते ऐसे सबको है, और वैसे किसी को नहीं जानते, वैसे सबको जानते हैं, कोई बाकी नहीं है। यहाँ जितने भी बैठे हैं सबको जानते हैं, लेकिन जितने भी बैठे हैं वो नहीं भी जानते, क्योंकि दोनों क्वेश्चन उठते हैं, तो जानते हैं और नहीं जानते, यानी कि आत्मा से जानते हैं और शरीर से नहीं भी जानते, ये भी है।
तो इस चातुर्मास को सार्थक करने के लिए आपको हमको सबको मिलकर के क्या करना है, रात दिन पुरुषार्थ करना है। इस आत्मा का कल्याण कैसे हो, इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बाद में इस मनुष्य जीवन की सार्थकता अपने हाथ में कैसे आए। इन गुरु माँ ने हमको, हम 5 जनों को यहाँ पर भेज दिया आपके आग्रह के कारण, लेकिन इस चातुर्मास को अब सार्थक कैसे करना वो आप सबके हाथ में है। गुरु माँ तो अपने आप आशीर्वाद बरसाती रहेगी, और जब से हम रवाना हुए हैं तब से आशीर्वाद ही आशीर्वाद। हम लोगों ने रास्ते के अंदर एक दिन बहुत जोरों का तूफान आने वाला था, हमको कोई पता नहीं था, क्योंकि क्या है, मोबाइल जिसके हाथ में उसको पता है कि आज क्या होने वाला है, लेकिन हमको तो कुछ भी होने पता नहीं था। हम लोग कल्याणपुरा के अंदर रुके हुए थे विष्णुयों के घर में, और सुबह सुबह व्यायाम करना था, और सुबह बारिश आ गई 5 बजे। 5 बजे बारिश आई, और व्यायाम करना कैसे, गर्मी के दिन 5 बजे के बाद में तो व्यायाम करना अपने हाथ की बात ही नहीं। फिर भी हमने सोचा कि देखो अपन बैठे अजनों के घर में, लेकिन यहाँ पूरा दिन तो वहाँ रह नहीं सकते, बारिश अभी आई है, आधा घंटा आएगी, फिर पता नहीं वापस आए नहीं आए, और आप ही जाए उसका कोई भरोसा, मेहमान और मृत्यु इनका कोई भरोसा है। लेकिन अपन तो भरोसा करके बैठे हैं ना, भरोसा करके बैठे हैं ना। महाराज साहब अभी तपस्या नहीं होते, आने वाले चातुर्मास में करेंगे। क्या कहते हो महाराज साहब, अभी मेरे से सामायिक नहीं होती है, आज मेरे को टाइम नहीं है, कल करूँगा। महाराज साहब बोला था कल करे सो और आज करे सो। अब देखो मैंने नहीं बोला, आप लोगों ने बोला, मैंने तो खाली आपको हिंट दी और आप लोगों ने बोला, तो आपको अभी से ही तैयार हो जाना, कमर कस के तैयार हो जाओ, ताकि ये अपना कार्य सफलता के ओर आगे बढ़े। कल्याणपुरा से हमको निकलना था, 6 बजे चुकी, फिर विचार किया अब यहाँ रुकना भी अच्छा नहीं है, हम निकल गए वहाँ से। व्यायाम किया, व्यायाम करते करते 9 बज गई, 9:30 बज गई इस गर्मी की, लेकिन कहीं पर जगह रुकने की नहीं मिली। फिर बीच में दिखी एक स्कूल, लेकिन स्कूल के रूम भी बंद थे, क्योंकि हमको जोधपुर पहुंचना था। स्कूल के रूम बंद थे। साध्वी जी बोले महाराज साहब अब नहीं चला जाता है, गर्मी बहुत ज्यादा है, यहाँ रुक जाते हैं। लेकिन गुरु माँ ने इशारा किया, नहीं रुकना, यहाँ आगे बढ़ो। क्यों? अरे यहाँ नहीं रुकना, आप आगे बढ़ो। 3 बार ऐसे आवाज आई, हमने सोचा नहीं रुकना, क्योंकि गुरु माँ बोल रहे हैं कि आप यहाँ मत रुको, आप आगे बढ़ो। हम लोग वहीं से रवाना हो गए, वहाँ नहीं रुके, और वहाँ से आए सीधा धवा रुके। धवा हमारा पूरा दिन का प्रवास रहा। शाम को 5 बजे और पुजारी जी दौड़ते दौड़ते आए, हमारा साथ आज तूफान आने वाला है, 6 बजे आप सावधान हो जाना। गुरु माँ ने हमको सुबह ही सावधान कर लिया, लेकिन वहाँ आए तो पुजारी दौड़ते आए कि हमारे साथ सावधान हो जाना, शाम को तूफान आने वाला है। हम लोगों ने कहा हम तो सावधान ही है, क्योंकि हमारी गुरु माँ ने हमको सुबह ही सावधान कर लिया था और जगह पर पहुँचा दिया। यदि आज हम स्कूल में होते उस समय तो हमारी क्या हालत होती, क्योंकि वहाँ एक भी रूम खुला नहीं था, बाहर बरामदे में बैठना पड़ता, और वहाँ बैठने के बाद में आप लोगों को पता ही है कि कैसा रहता है। और स्कूल भी ऐसी कैसी नहीं, खंडर स्कूल थे, क्योंकि गुरु माँ ने हमको गंतव्य स्थान पर पहुँचा दिया और हमको सुरक्षित रख दिया। फिर हम लोग उस दिन 14 थे, और 14 के दिन आप लोगों को भी पता है जोरदार तूफान यहाँ भी दोपहर में आया था, और वही तूफान चलता हुआ वहाँ 6 साढ़े 6 बजे जब हमारा 14 का प्रतिक्रमण स्टार्ट हुआ, और वहाँ तूफान स्टार्ट हुआ, और जब हमारा प्रतिक्रमण पूरा हुआ उस समय वो तूफान भी कम से कम 2.5-3 घंटे तक तूफान चला। कहने का मतलब वही गुरु माँ आज हमको बीकानेर तक लेके आई है, और वही गुरु माँ हमको पार करेगी। कि ये चातुर्मास कैसे करना है, क्या करना है, सब गुरु माँ के ऊपर छोड़ दिया। हम तो कुछ नहीं करते हैं, जो करते हैं वो गुरु माँ और गुरुदेव करते हैं। जो कुछ करना है गुरु माँ को ही करना है और गुरुदेव को ही करना है, हमको तो कुछ भी नहीं करना। हम तो बस आराम से निश्चित होकर के बैठे हैं। बस गुरु माँ आपने यहाँ तक पहुँचाया है तो आपको ही पार करना है। बस जिन कहते हैं विकराल वाणी के विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो इच्छा में पाप कोई न आचरो, पाप कोई न आचरो, राग द्वेष मुक्त बनी है, मुक्ति सौजन सुख करो, उपसर्ग क्षमे चित्यंत विघ्न विलय मन
सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रदानं सर्वधर्माणां जयं जयति शासनं नमस्कार जय हिंद। आज हम आपको एक ऐसी विचित्र घटना के बारे में, घटना भी कह सकते हैं और विचित्र जिंदगी कह सकते हैं, जिन्होंने अपनी आत्मविश्वास के साथ जो उम्र है उसमें जिया है। हमारे आदरणीय श्री महावीर सिंह जी रांका, महावीर सिंह जी खजांची जो है नागौर और बीकानेर के, जो सुगंध जी महाराज उपासना के ट्रस्टी भी है, अध्यक्ष भी है, उनकी माता श्री। माता जी आपका नाम क्या है? जानकोर खजांची। अच्छा, आपको कितने साल हो गए अभी? उम्र कितनी साल होगी? 97। हमें महावीर सिंह जी बता रहे 97 की उम्र में माता जी खुद अपने हाथ से अपना कार्य, खुद का स्वयं का कार्य करते हैं। माता जी जब आप कार्य करते हो आपको कुछ कठिनाई तो नहीं होती? कुछ भी नहीं, समय करते हैं हम। कितनी समय कर लेते हो आप? 8-10 समय करे तो समय करते हो तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है। तो आज की जो युवा पीढ़ी जो मोबाइल में चक्कर में है, वो है इसमें, उनको क्या कहना चाहते हैं आप? मोबाइल जाने को कम खाएं। अच्छा, नहीं ये धर्म की ओर आगे बढ़ना चाहिए। आपको मोबाइल मत देख क्या करो, आंखें खराब हो जाए। देखो मैं भी मारवाड़ी भाषा में करता हूँ, क्योंकि मारवाड़ी में बोले तो मैं भी कह रहा है कि जिसको बच्चों ने समझाओ मैं समझा को नहीं, और कितने कहता संभालना को नहीं, अपने खाई पड़ा को नहीं। माता जी भाई बात, माता जी जो आज का जो मरा साहब यहाँ पे बीकानेर में प्रवेश किया है, और आपके पोतिया मरा साहब, 2 पोतिया मरा साहब है, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? आपको कैसा लग रहा है पोतिया महाराज का? बहुत अच्छा लगा। आज का जो भव्य प्रवेश था, वो प्रवेश कैसा लग रहा है? आपने प्रवेश में पूरा भाग लिया और व्याख्यान पूरा सुना, आपने पूरा व्याख्यान देते शुरू से लेके लास्ट तक सुना, और आपको थकान नहीं हुई? इस थकान नहीं होने का राज क्या है? कि राज नहीं क्या मतलब थकान नहीं होती है, आपको कमजोरी नहीं आ रही है? बडेराम की कौन प्रताप से नहीं आवे, दादा गुरु की कौन प्रताप से नहीं आवे कमजोरी। इन्होंने बहुत अच्छी बात की है, दादा गुरु के पुण्य प्रताप से, आशीर्वाद से कभी भी कमजोरी नहीं आती है, और मेरा कभी आज तक गुस्सा कमजोर नहीं हुआ। ऐसे माता जी 97 की उम्र में खुद का स्वयं का कार्य करते हैं, ना कोई बहुओं को परेशान करते हैं, ना बहुओं को कभी कहते हैं, बहुएं तो आती है सामने से कहती है माता जी हमें कुछ कार्य बोलते नहीं, बुआ आप आराम करो, आप खुद सेवा करते। एक ऐसा परिवार जो दानवीर भामासे के नाम से प्रसिद्ध भी है, और जगह जगह पे महावीर सिंह जी उनके भाई जितने भी हैं, उनके परिवार बहने हैं, उनकी जो पुत्रियां हैं, उनके पुत्र हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, सभी एक धार्मिक कार्य में हमेशा आगे रहते हैं। आइए अगली मुलाकात हम एक और से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। A grand welcome to Shanti Prime, an innovation for incredible lifestyle with modern amenities and facilities for everyone. Shanti Prime,
The name speaks for itself. Come, book your dream home today. Please visit our website for more details. अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।